हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं जीके जीएस टेस्ट सीरीज, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएससी फॉर ऑल एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इस सीरीज में दिए गए हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन एवं करंट अफेयर्स के प्रश्न, परीक्षा योजना पर आधारित प्रश्न, गत परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न एवं निर्धारित पाठ्यक्रम की योजना पर आधारित प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 5 जनवरी 1962, बी 14 जनवरी 1965, सी 25 जनवरी 1966 या डी 1 जनवरी 1960। तो इसका राइट आंसर है बी 14 जनवरी 1965। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कई बार एग्जाम में तो इसका केवल मुख्यालय ही पूछा गया है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी के नाम से किसकी शतवार्षिका को संबोधित करता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी भारत का स्वतंत्रता युद्ध या डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। पहली शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में दिल्ली से झांसी तक चलाई गई थी। ये भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। इसे स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस एवं जन शताब्दी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, बी संघाई, सी जोहान्सबर्ग, डी मॉस्को। तो इसका राइट आंसर है बी संघाई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई में। आइए विश्लेषण देख लेते हैं। ब्रिक्स को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2009 में की गई। इसके सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। वर्ष 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी 12 जनवरी, सी 25 जनवरी, डी 9 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है डी। क्या है राइट आंसर? डी यानी 9 अक्टूबर। आइए देखते हैं इसका विश्लेषण। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। विश्व डाक दिवस की शुरुआत 1874 से की गई। भारत में 1 अक्टूबर 1854 से एक भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए कुषाण काल से, बी गुप्त काल से, सी हर्षवर्धन काल से, डी मौर्य काल से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है डी यानी मौर्य काल से। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 320 BC में कराया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप को 200 रुपये के नोट पर अंकित किया गया है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है इस क्वेश्चन के बारे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए एक यूनानी शासक थे, बी एक वैदिक ऋषि थे, सी एक जैन भिक्षु थे या डी एक बौद्धिक दार्शनिक। तो इसका राइट आंसर है डी एक बौद्ध दार्शनिक थे। आइए विश्लेषण देख लेते हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय में से एक संप्रदाय महायान की स्थापना की थी। इन्हें शून्यवाद का प्रतिपादक भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है, तो राइट आंसर क्या होता? नागार्जुन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो ऑप्शन ए कनाडा, बी रूस, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑस्ट्रेलिया। बात करें सर्वाधिक भंडार की, तो भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। जैसे कि इसके विश्लेषण में देख लेते हैं, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान कजाकिस्तान का है, दूसरा स्थान कनाडा और तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। उत्पादन में पूछे तो कजाकिस्तान और भंडार में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? ऑप्शन ए फैसी, बी अफजुल फजल, सी बदायूनी या डी महिषदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर है सी बदायूनी। बात करें अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी की थी। अबुल फजल तो दीन ए इलाही के मुख्य पुरोहित थे। इसने अकबरनामा की रचना भी की है। दीन ए इलाही को अपनाने वाला पहला हिंदू महिषदास था। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए लीला सेठ, बी फातिमा बीबी, सी अन्ना चांडी, डी सुनंदा भंडारे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी यानी फातिमा बीबी। बात कर लेते हैं
फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थीं, जबकि लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थीं, जो कि हिमाचल प्रदेश में, और अन्ना चांडी प्रथम महिला सत्र की न्यायाधीश थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए मैक्सिको, बी कनाडा, सी इटली, डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी इटली। इटली में सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन है। मरकरी बोले तो पारा। आइए देखते हैं विश्लेषण। एकमात्र मरकरी ऐसी धातु है जो साधारण ताप या दाब पर द्रव के रूप में पाया जाता है। इसे पारा भी कहते हैं। इसका परमाणु संख्या 80 है और परमाणु भार 200 प्लस होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी एम.जी. रनाडे। तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए जल्दी, बी, यानी महात्मा गांधी। देख लेते हैं, हिंदी स्वराज को गांधी जी ने 1909 में लिखा था। इसकी मूल भाषा गुजराती में है। लगभग ये 30,000 शब्दों में लघु पत्रिका है। गांधी जी ने इसमें अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा का वर्णन किया है। आपको ये टेस्ट सीरीज के रूप में लगाने हैं सारे क्वेश्चन और चेक करना है कि कितने क्वेश्चन सही गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, बी पेरिस, सी द हेग, डी रोम। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सी, द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को नीदरलैंड में की गई थी। इसके संविधान में 5 अध्याय 70 अनुच्छेद हैं। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 5 न्यायाधीश हर 3 साल में अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है? ऑप्शन ए जिनेवा में, बी पेरिस में, सी वियना में, या डी रोम में। तो इसका राइट आंसर है सी, वियना में। क्या है राइट आंसर? बी, सी, वियना में। देख लेते हैं विश्लेषण। इसका गठन 29 जुलाई 1957 में किया गया था। इसका मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रिया में है। इसमें कुल सदस्य देश 167 हैं। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आपको इन क्वेश्चन को टेस्ट के रूप में लगाना है। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन ए 75वीं, बी 76वीं, सी 77वीं, डी 78वीं। तो इसका राइट आंसर बताइए, बी, यानी 76वीं। आज़ाद हिंद सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था। वर्ष 2019 को 76वीं इसकी वर्षगांठ मनाई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जी.के. गोखले ने, बी राजगोपालचारी ने, सी बी.डी. सावरकर ने, डी अरुण आसिफ अली ने। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। राइट आंसर होगा सी, बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने द इंडियन फॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने जेल में ही पूरी 1857 की क्रांति को लिख डाला था। एक ऐसे ये क्रांतिकारी हैं जिन्होंने जेल में रहकर पूरी 1857 की क्रांति लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कहाँ से किया था? ऑप्शन ए झारखंड, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ए, झारखंड। आइए देखते हैं योजना के बारे में। 23 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत झारखंड में की गई। इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज मुहैया कराया गया। इसका जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया था 14555। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए पटना, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी नोएडा। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी पटना में। भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र पटना में है। आइए देखते हैं, पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना की गई। इसकी घोषणा बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने की थी। डॉल्फिन को भारत ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 18 मई 2010 को घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 बार जी.डी. बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर राजीव वैष्णव, बी प्रोफेसर संजीव मलांदे, सी डॉक्टर रंजन शंकर नारायण, डी प्रोफेसर रूप मलिक। तो इसका राइट आंसर है डी, प्रोफेसर रूप मलिक को वर्ष 2019 का 29वां इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में शुरू किया गया। इसमें 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। बात करें इनका जो कार्यक्षेत्र है वो जैव भौतिकी था। कि इस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक
को राष्ट्रपति बुला सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सी 108वीं। अनुच्छेद 108 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति दोनों लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक के रूप में बुला सकता है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 105 में सदन में शक्तियों का प्रयोग करने का प्रावधान है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम, इसमें राज्य के नाम दिए गए हैं। बी मध्य प्रदेश, सी त्रिपुरा, डी छत्तीसगढ़। तो कोई शहर जो होगा वो त्रिपुरा का है, यानी राइट आंसर क्या है? त्रिपुरा। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा के उदयपुर, कहाँ से? त्रिपुरा के उदयपुर से बिल्कुल समीप से ये रेखा गुजरती है। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।